दिवस है और हम भी आज मेधा रहते हुए, योग्यता रहते हुए, बुद्धिजीवी होते हुए मजबूरी में इस मजदूर दिवस को मजबूर दिवस के रूप में मनाने को। नरेंद्र जी, ये जो नया मुद्दा सामने आया है, सारे शिक्षक परेशान हैं, हताश है, इसको लेकर के आज मजदूर दिवस के अवसर पर आप लोगों ने प्रतिरोध मार्च भी निकाला, क्या कहते हैं? शिक्षक परेशान और हताश सरकार के द्वारा किए गए हैं और इनकी शोषण नीति 2006 से ही चली आ रही है, जिसमें शिक्षकों की इकाइयाँ समाप्त कर दी गई। शिक्षकों को मिली सारी सुविधाएं 2080 के बाद जो मिली थी सरकारीकरण की, इनका आकर्षक वेतनमान था, इनके सारे सेवा शर्त और जो स्थानांतरण नियमावली थे सबों को समाप्त करके वर्तमान सरकार जो उस समय भी थी 2006 में इन सारी सुविधाओं को समाप्त करते हुए एक नई नियमावली नियोजन के तहत नियुक्ति की गई, जबकि उस नियुक्ति में स्नातकोत्तर, पीएचडी, स्नातक, प्रशिक्षित, सीटेट, बीटेट और एसटेट की परीक्षा पास करने के उपरांत मेधा के आधार पर नियुक्ति की गई। लेकिन न जाने किन परिस्थितियों में सरकार इनको उसी वेतनमान में बहुत दिनों तक रखी, लेकिन 1996 के बाद कुछ उसमें परिवर्तन हुए। सरकार भी घोषणा की मैं इनको आकर्षक वेतनमान दूंगा। 15% की घोषणा ये 5 साल पहले किया गया और 5 सालों तक 15% घोषणा को लागू करने में लगा और आज तक बहुत सारे ऐसे बिहार के ज़िले हैं जिसमें उसका अभी तक अंतर वेतन नहीं मिल पाया है। तो इस तरह का, और जो सरकार के साथ और यहाँ उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक शिक्षकों के हित के लिए हमारे संघ के लोगों ने न्यायालय सड़क से लेकर सदन तक और सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ाई लड़ने का काम किया, लेकिन सफलता नहीं मिली, क्योंकि एक साजिश के तहत शिक्षकों को प्रताड़ित करने का इन लोगों ने मन बना रखा था। आज का दिन आपने चुना है, क्या इंडिकेशन क्या है? इंडिकेशन तो है कि मजदूर दिवस है और हम भी आज मेधा रहते हुए, योग्यता रहते हुए, बुद्धिजीवी होते हुए मजबूरी में इस मजदूर दिवस को मजबूर दिवस के रूप में मनाने को मजबूर होना पड़ा। ये सरकार की नीति रही। आगे की नीति क्या होगी आपकी? आगे की नीति अनिश्चितकालीन हड़ताल, प्रदर्शन, घेराव, चक्का जाम, विद्यालयों में बहिष्कार, इनके मूल्यांकन का बहिष्कार, परीक्षा का बहिष्कार आदि आदि ऐसे शांतिपूर्ण कार्यक्रम अभी हमारे महासचिव घोषित करेंगे। उसके आधार पर एक बहुत लंबा आंदोलन होगा। आप लोग एक शिक्षक हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप लोग के इस आंदोलन से क्या जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, क्या उनको परेशानी होगी या नहीं? परेशानी तो निश्चित होगी। इसका उदाहरण है कि जब हम लोग मतदान में जाते हैं, जनगणना में जाते हैं, अभी जातीय जनगणना में है, 2 शिक्षकों का है क्या? प्राइमरी स्तर से लेकर और उच्च माध्यमिक स्तर तक शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाने का काम यही सरकार करती है और इन्हीं के द्वारा बच्चों के हित का ख्याल नहीं रखा।